इसमें 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। पॉजिटिव मैं जाती हूँ, नेगेटिव मैं नहीं जाती। और सिंगल क्वेश्चन, क्या आप जिम जाते हो, क्या है, डू यू गो टू जिम। डबल क्वेश्चन, आप जिम कब जाते हो, क्या आएगा, व्हेन डू यू गो टू जिम। ठीक है। अब ड्यू टू दिस की कुछ ऐसे यहाँ पे बैठे हैं आप में जिनको आती है इंग्लिश, तो उनके कारण मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, अदरवाइज मैं बड़ा स्लो चलता हूँ। ठीक है, ताकि आप सबको आ जाए, क्योंकि 10 दिन के बाद आपको सीखना तो चाहिए ना आपको, ये नहीं है कि ऐसे ही ऐसे चले। ठीक है, आई बिलीव इन दिस। अच्छा, तो पॉजिटिव, नेगेटिव, सिंगल क्वेश्चन और डबल क्वेश्चन। ठीक है, पॉजिटिव कैसे होगा, मैं रोज जिम जाती हूँ, क्या आएगा, आई गो टू जिम, आई गो टू जिम। और नेगेटिव, नेगेटिव क्या आ जाएगा, आई डोंट गो टू जिम। ये नोट कर सकते हो आप, इसमें एक इसका डिफरेंस है। आई वुड नॉट गो इनटू डिटेल, आई वुड टीच यू इन अ वेरी शॉर्टकट वे। दूसरों के लिए डज नॉट लगाना बात, वो कहते हैं ना ही शी इट नेम रिलेटिव के साथ डज नॉट लगाते हैं। आप ये समझो कि दूसरों के साथ डज नॉट लगाना, कि मेरा बेटा जिम नहीं जाता, तो क्या बोलोगे, माय सन डजंट आ जाएगा, है ना, माय सन डजंट गो टू जिम। ये थर्ड पार्ट आ गया इसका, ये आ गया आपका सिंगल क्वेश्चन। हाँ, ये डबल इसका आ गया जब हम सेकंड दूसरों की बात करते हैं। सिंपल, जैसे मेरी बेटी पनीर नहीं खाती, कैसे बोलोगे, माई डॉटर डजंट ईट चीज। पनीर बोल दो, चीज। ठीक है। वाटर बॉल्स आपको पता है क्या होता है, वाटर बॉल्स, हाँ, पानी पूरी बोलते हैं ना दिल्ली में, हमारे जम्मू में कुछ और बोलते हैं, तो पानी, हाँ बोल, तो वाटर बॉल्स है ना। तो मैं वाटर बॉल नहीं खाती, आई डोंट ईट, मेरी फैमिली नहीं खाती, माई फैमिली डजंट ईट। अब आप ये बस हमेशा नोट रखो, अपने साथ डोंट लगाना है, दूसरों के साथ डजंट लगाना है। जब ज्यादा हो गए तो डोंट ही आता, पर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ज्यादा हम बोलते ही नहीं, हम जिम नहीं जाते, बड़ा काम बोलते हैं, वी डोंट गो टू जिम। तो आप यही रखो इसमें डिफरेंस, कि दूसरों के साथ डजंट, अपने साथ डोंट। ठीक है। अब आ गया कि क्या तुम जिम जाते हो, यही पूरे प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू ही चलेगा सारों में। तो ये डू इधर से ले लो, क्या आएगा, डू यू गो टू जिम। ठीक है। अब डबल क्वेश्चन डिटेल में है, सिंपल सी, WH से शुरू होते हैं। आप जिम कब जाते हो, हाँ, व्हेन डू यू गो टू जिम। ये 4 पॉइंट्स आ गए इसमें। अब इसमें एक रूल आप नोट करो हमें, कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है यहाँ पे। और ये तो आपको दोनों रूल बता दिए मैंने। ठीक है। बाकी इसका जो स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर है वो ये होता है, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट लगाना आपने, जैसे रानी रोज खेलती है, सब्जेक्ट क्या है, सबसे लिखो पहले रानी, प्लस खेलती है ना, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, अब रानी मैं हूं या रानी लगा मेरे से, दूसरा पर्सन आ गया ना, क्या आएगा, प्लेज। प्लेज ऐसे लगा देना है, रानी प्लेज। हाँ, वो उसमें जाओगे ना, वो फिर आप सब उसमें ही घूमते रहोगे। ये ऐसे, ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है। सिंपल से आप लो इसको कि प्लेज आ जाएगा दूसरे के। अगर आप बोलते हुए ये बोल देते हो, रानी प्ले डेली, नो प्रॉब्लम। कैजुअल स्पीक, ओरल स्पीकिंग में नो मैटर। ठीक है, इट डजंट मैटर इन स्पीकिंग में चलता है। समझ गया ना, अगला बात खत्म। वो थोड़ी बोलेगा आपने ऐसा क्यों नहीं बोला, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। रॉन्ग तो इट इज देयर, रॉन्ग होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप इसको करेक्ट बोलना चाहते हो तो बोलो। रिटन इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश में डिफरेंस होता है। एक्चुअली ब्रिटिश इंग्लिश इन यूके, देखो इन इंग्लैंड में ना, अगर कोई भी गलत इंग्लिश बोलता है, ग्रामेटिकली एरर्स होते हैं, तो ब्रिटिश लोग जो हैं वो डिसरिस्पेक्ट फील करते हैं कि ये हमारी लैंग्वेज की इंसल्ट, दे वुड स्पीक ऑन योर फेस कि यू आर डिसरिस्पेक्टिंग आवर लैंग्वेज, अंडरस्टैंड। सो स्टैंडर्डाइज्ड वे में तो करेक्ट बोलना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जब इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक यू कांट डू इट व्हाइल स्पीकिंग।
इट हैपेंस, जब होगी तो होगी, ठीक है। तो ये है रानी प्लेज आ गया ना, रानी प्लेज। अच्छा, ऑब्जेक्ट, अब कई बार ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, ऑब्जेक्ट तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट ही हैं, ऑल थिंग्स हियर आर ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक छोटा सा डिफरेंस बताऊंगा, वो ये है कि जैसे इनका ला रही, जैसे ये रानी है ना, हमेशा नोट रखना, रानी लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग? लिविंग। जब नॉन लिविंग बीइंग आपका सब्जेक्ट होगा ना, वो पैसिव वॉइस हो जाता है, ठीक है। फिर टेंसेस के रूल सारे टूट जाते हैं वहां, जहां फर्स्ट फॉर्म लगेगी वहां थर्ड लग जाती है, तो हमेशा नोट रखना, ठीक है। फिर वो सिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आप एक्टिव वॉइस में चलो। अभी मैं जो आपको इंग्लिश करा रहा हूँ एक्टिव इंग्लिश, सिर्फ आप ये कह सकते हो कि मैं पढ़ रही हूँ, ये नहीं बोल सकते मुझे पढ़ाया जा रहा है, मुझे पढ़ाया जा रहा है, आएगा आई एम बीइंग टॉट बाय द टीचर, ठीक है। कितने एक्टिव है ये चार है, आई समझ आपको। अब जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मेरी प्रैक्टिस है वो मैं करवाता हूँ डेफिनेटली, तब तक आपके माइंड में बैठेगा नहीं। ऐसे तो मेरी बुक भी है, 50 पेजेस की बुक है, 30 पेजेस की बुक है, वो भी आपको दे सकता हूँ एक। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा, उससे नहीं आती है इंग्लिश। मैं जितने भी स्कूल में जाता हूँ सभी बच्चों के पास है, लेकिन वो बच्चों को कुछ नहीं आता, जब मैं सिखाता नहीं, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जो आप ड्रिल करोगे ना, दिस इज द बैकबोन ऑफ दिस लर्निंग प्रोसेस। इफ यू विल नॉट डू दैट, you cannot learn. Or one thing I will tell you openly, always remember, suppose you can speak good English, you can speak English, but if you scare, if you have fear, when you will speak English here, you will speak incorrect, in between speaking. अगर आपको इंग्लिश आती है, अगर मैं आपको यहाँ खड़ा कर दूं तो आप गलत भी बोलोगे बीच में, वो आप गलत लगेंगी। क्यों? हेजिटेशन और डर के कारण। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सीबीएसई वाले बच्चों को ना ग्रामेटिकल नहीं पढ़ाया जाता। अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे वो ग्रामर पे ज्यादा फोकस करते हैं, और सीबीएसई वाले बच्चों को ऑलवेज देयर स्पोकन इंग्लिश पे ज्यादा प्रेशर किया जाता है। तो जनरली जो जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनकी स्पोकन तो दे आर वेरी फाइन, बट उनके ग्रामर वीक होती है। हाँ, maybe, but I have seen that both things are. और हिंदी मीडियम वालों का ग्रामर सही होगा, बट नहीं ग्रामर जीरो है। डोंट थिंक लाइक दैट कि ग्रामर जो है ना, कोई भी whatever school you take and give me a student of that student, definitely he lacks in grammar. in my time Maybe. and grammar is currently I teach students, lot of students, and they are lacking कि little concepts are there but not too much. ठीक है, समझ आई? अब जो एक्सरसाइज मैं आपको करा रहा हूँ, इट्स लाइक यू विल फील कि वी आर किड, कि हमें बच्चों की तरह करा रहे हैं सर, पर यू हैव टू डू दैट। आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आई विल आस्क यू कि टेल मी कि जो वर्ब्स मेन वर्ब्स होती है ना, वो आपको आती है कि नहीं? अच्छा, आप मुझे बताओ गिव का मतलब क्या होता है? गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गिव। बैठिए। आप में से कौन पहली बार आ रहा है, कौन इससे पहले आ चुका है? पहले कौन आ चुका है? मतलब मजा आया था इसलिए दोबारा आए, जबरदस्ती गलत आगे भेजा गया?